अब चौथा है प्लांट किंगडम। इसे किंगडम प्लांट ही बोल सकते हैं। इसमें हम लोग प्लांट के बारे में, सिर्फ प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट जो है यूकैरियोटिक सेल है, प्रो नहीं है, यू है, ट्रू यू है, ठीक ना। ये मल्टी सेलुलर यानी बहुकोशिकीय है, ठीक है। बहुकोशिकीय बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ऑटोट्रॉपिक है, मतलब ये स्वयं स्वपोषीय है, खुद प्रकाश संश्लेषण करता है। लेकिन ये जो है स्वपोषी है, ये क्लोरोफाइल इसमें होता है। क्लोरोफाइल के कारण प्रकाश संश्लेषण करता है। क्लोरोफिल के कारण ही पत्ता हरा देता है। उसके जब यदि पत्ता हरा नहीं देगा तो प्रकाश संश्लेषण अच्छे से नहीं कर पाएगा, इसी के कारण प्रकाश संश्लेषण करता है। ये ऑटोट्रॉपिक स्वपोषी है। लेकिन ये इसमें भी अपवाद है, एक्सेप्शन है, मतलब उससे हटके है। अमरवेल का एक पौधा है जो स्वपोषण नहीं है, वो परजीवी है, पैरासाइट से, वो दूसरे पर निर्भर करता है। इसमें एक अपवाद है अमरवेल। ये अमरवेल परजीवी है और ये प्लांट जो बहुत सारे लगभग प्लांट है ऑटोट्रॉपिक यानी स्वपोषी है। प्लांट में ही बहुत सारा ब्रांचेस में बढ़ जाते हैं। जैसे इसमें है एल्गी शैवाल। ये जो है सिंगल सेल प्रोटीन के सिंगल एक कोशिका बना होता है। ब्रायोफाइट से जो होता है। दूसरा ब्रायोफाइट्स को क्या कहते हैं, पादप जगत का उभयचर। उभयचर का मतलब कि जो जीव पानी और जमीन में दोनों में रह सके उसे, जैसे मेढक हो गया, टोड हो गया, ये सब हो जाएगा पादप जगत के उभयचर में आ जाएगा ब्रायोफाइट्स में। अब तीसरा है टेरिडोफाइट। इसे फर्स्ट वस्कुलर प्लांट बोलते हैं, जिससे मतलब कि जाइलम और फ्लोएम, आप लोग सुने होंगे पेड़ में जाइलम फ्लोएम रहते हैं, जो पानी और जल को पूरे तने से पत्ती तक पहुंचाने का काम करते हैं, जड़ से। इसे टेरिडोफाइटा में आ जाएगा। फिर चौथा है जिम्नोस्फेरा यानी अनावृति बीज। इसमें जो है कोई भी, जैसे कि हम लोग फल लेते हैं उसमें बीज रहता है, बीज के ऊपर जैसे कि ढका हुआ रहता है, वो जैसे कहते हैं गुदा जैसे भाग बोलते हैं उसे, वो इसमें जो है अनावृति बीज में नग्न सीड होते हैं, मतलब कि उसमें वो ढका हुआ, इसमें नग्न सीड होते हैं, अनावृत होते हैं। फिर पांचवा आ गया एंजियोस्पर्म। इसमें आवृत बीज होते हैं। जैसे इसे पुष्पी पादप में भी एंजियोस्पर्म, हम लोग जितना सारा फूल देखते लगे हुए ना, ये एंजियोस्पर्म जिस सभी में फूल लगे हुए होते हैं। ये कवर्ड सीड होते हैं। सीड जो है इसका जो बीज है, बीज के ऊपर वो कवर्ड कुछ न कुछ लेयर होते हैं, उसे इसीलिए इसे कवर्ड सीड कहते हैं और इसे नॉन कवर्ड सीड कहते हैं, ठीक है ना। सीड मतलब बीज होता है। पांचवा है एनिमल किंगडम। इसमें जो है एनिमल के बारे में, जानवर के बारे में पढ़ते हैं। जानवर में जैसे कि हम लोग भी आ जाते हैं, मनुष्य भी आता है, ये सब जानवर भी आता है, ठीक है ना। तो इसमें ये जानवर जो है यूकैरियोटिक है। फिर ये मल्टीसेलुलर बहुकोशिकीय है, हम लोग भी बहुकोशिकीय है। हेटरोट्रॉपिक मतलब परपोसी में कई प्रकार के ब्रांचेस हैं। तो इसमें भी हॉलोजोइक परपोसी, हम लोग हॉलोजोइक के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक ना। ये परजीवी एनिमल में परजीवी होते हैं, रोग उत्पन्न करने वाले। परजीवी को पैथोजेनिक अभी बोल रहे थे ना, वही रोग उत्पन्न करने वाले को पैथोजेनिक बोलते हैं। तो इसमें भी एनिमल में रोग उत्पन्न करने वाले हो जाते हैं। इसमें 9 सेल वाल होता है। सेल वाल में कोशिका भित्ति नहीं होता है जानवर में, ठीक ना। और इसमें 9 क्लोरोफाइल होता है। क्लोरोफिल यदि रहेगा तो मनुष्य जानवर जो है अपने से फोटोसिंथेसिस करने लगेगा, इसलिए इसमें 9 क्लोरोफिल होता है, ठीक ना। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि जितना सारा शुरू से स्टार्टिंग से एंड तक पढ़े, यहाँ तक जितना भी पढ़े सबके बारे में क्वेश्चन देखेंगे। देखते हैं आप लोग कितना क्वेश्चन इसमें सही कर पाते हैं। मतलब कहते हैं रिवीजन टू क्वेश्चन, मतलब जितना भी पढ़े उसे रिवीजन करते हैं। सबसे खतरनाक क्वेश्चन है कि वर्गीकरण का मतलब क्या होता है। ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जितना भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं सब आप लोगों को कमेंट में बताना है कि आप लोग कितना याद कर पाए, कितना आप लोग मेंटेलिटी है, मानसिक क्षमता कितना है कि कितना याद करने की क्षमता है, वो सब देखेंगे हम कमेंट बॉक्स में, ठीक ना। महसूस करेंगे कितना आप लोग तेज है। दूसरा है सबसे पहले वर्गीकरण किसने दिया, ठीक है। और फिर तीसरा है फादर ऑफ टेक्सोनॉमी किसे कहते हैं और कब दिया। फिर पांचवा है, चौथा है 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं और उसने कब दिया 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। और पांचवा है मोनेरा जो यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर, यानी एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय। फिर छठा है फंगस और प्लांट की कोशिका भित्ति किस चीज से मिलकर बनी होती है, यानी कवक और पेड़ पौधे की कोशिका भित्ति पूछ रहा है, ठीक ना। फिर सातवां है प्रोटिस्टा जो है ऑटोट्रॉपिक है या हेटरोट्रॉपिक, यानी स्वपोषी है या परपोषी है। फिर आठवां है मोनेरा जो है प्रोकैरियोटिक है यूकैरियोटिक, ये आप लोग को बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट, जितना भी हम बता रहे हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा क्वेश्चन लेकिन चुन के लिए है। बैक्टीरिया के अंतर्गत कितने आता है, बैक्टीरिया किसके अंतर्गत आता है, ठीक ना, किसके अंतर्गत आता है ये बताना है। फिर 10वां है बैक्टीरिया में कितने आवरण होते हैं और कितने लेयर होते हैं, मतलब बैक्टीरिया में कितने आवरण होते हैं, वही बात हो गया, बैक्टीरिया में कितने आवरण होते हैं और यहाँ पे लिखते हैं कितने प्रकार के होते हैं, ठीक ना। यहाँ पे लिख लीजिएगा कितने प्रकार के।
कितने प्रकार के होते हैं और कितने आवरण के होते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन है कि प्रोटोजोआ किसके अंतर्गत आता है, और इसका मतलब ये है, इसको यही सेम है प्रोटोजोआ ही, ठीक ना। प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर, ठीक ना, इसका बारे में बताना है। फिर 13वां नंबर है अमीबा किसके अंतर्गत आता है और किसके द्वारा भोजन ग्रहण करता है। जैसे हम लोग मुख के द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं ना, अमीबा भी भोजन ग्रहण करता है, किसके द्वारा। प्लांट स्वपोषण है या परपोषण, ये बताना है। और अमरबेल क्या है ये भी बताना है, बता सारा चीज डिस्कस की, सारा इंपॉर्टेंट है। फिर फंगस यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर, इसके बारे में बताना है। और यीस्ट यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर, ये इसके बारे में बताना है। फिर 18वां नंबर है फंगस की कोशिका भित्ति किस चीज से मिलकर बनी होती है, ठीक ना। हमारे बात पर गौर कीजिएगा, क्योंकि यदि हम कोशिका भित्ति किस चीज से मिलकर बनी होती है नहीं लिखे हैं, क्योंकि जगह नहीं रहता, इसीलिए शॉर्टकट में बोलने पे साफ सही बोल रहे, ठीक ना। फिर पादप जगत का वचन किसे कहा आता है, ये भी बताना है। प्लांट के अंतर्गत आता है ये, ठीक है, ये भी बता दिए। कवर्ड सीड किसके अंतर्गत आता है, किस में आता है, ये भी बताना, प्लांट के अंतर्गत आता है। एनिमल ऑटोट्रॉपिक है या हेटरोट्रॉपिक, ये समझिए। ऑटो सिर्फ लिखे तो समझ लिएगा, ऑटोट्रॉपिक भी है, ये इसका मतलब है, ऑब्लिक का मतलब है या, ठीक ना। एनिमल हेट्रो के किस में आता है, एनिमल हेट्रो के 3 टाइप के होते हैं, उसमें भी ये बताए हैं किस में आता है, ठीक ना, ये बताना है। फिर 23वां नंबर है एनिमल की सेल वॉल किस चीज से मिलकर बनी होती है। इतना सारा करने के बाद आप लोगों को समझ में, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को समझ में इतना सारा क्वेश्चन यदि का आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। फिर आप लोग को यदि कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, और यदि नेक्स्ट वीडियो किसी टॉपिक पर चाहिए तो वो भी बताना कि हम नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियो लाएंगे। तो किसी और वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।